नमस्कार। आज हम पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा पर बात कर रहे हैं। मतलब सिर्फ यात्रा नहीं बल्कि उससे जुड़े कुछ ऐसे पहलू जो थोड़े रहस्यमयी हैं, अनोखे हैं। जी हाँ, ऐसी बातें जो शायद बहुत लोगों को पता भी नहीं होंगी। ये यात्रा सिर्फ एक धार्मिक जुलूस से कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। तो चलिए इन्हीं कुछ हैरान करने वाली बातों को थोड़ा और समझते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे बुनियादी और शायद सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये कि भगवान जगन्नाथ की जो मूर्ति है उसे जीवित माना जाता है। हाँ, ये मान्यता बहुत प्रबल है। मूर्ति नीम की लकड़ी की होती है, पर कहते हैं उसमें जीवन है। और इसी से जुड़ा है नबकलंबर। ये एक रस्म है जो हर 12 या 19 साल में होती है, बहुत ही गोपनीय तरीके से। जी, अत्यंत गोपनीय। इसमें मूर्ति के अंदर एक चीज होती है, ब्रह्म तत्व। उसे बदला जाता है। हाँ, और कहते हैं कि ये भगवान का कोई जीवंत सार है या कोई पवित्र अवशेष। पर असल में क्या है ये कोई नहीं जानता। बिल्कुल। और पूरी प्रक्रिया घोर अंधेरे में होती है, मतलब कोई रोशनी नहीं। और जो पुजारी ये करते हैं वो भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं। जी हाँ, क्योंकि मान्यता है कि इसे देख लेना घातक हो सकता है, जानलेवा। सोचिए, ये सिर्फ एक रस्म नहीं, ये दिखाता है कि आस्था में रहस्य और गोपनीयता कितने अहम हो सकते हैं। सही बात है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही परंपरा है, और इसकी गोपनीयता बनाए रखना ही अपने आप में भक्ति है। अच्छा, अब एक और अजीब बात पर आते हैं। ये प्रकृति से जुड़ी है, पूरी समुद्र के किनारे है ना? वहाँ बिल्कुल। तो आमतौर पर हवा समुद्र से मंदिर की तरफ बहती है दिन में। सामान्य तौर पर तो यही होता है, सी ब्रीज जिसे कहते हैं। पर रथ यात्रा के समय, खासकर जब रथ बाहर होते हैं, ये हवा की दिशा एकदम उलट जाती है, मंदिर से समुद्र की तरफ बहने लगती है। अच्छा, ये तो मैंने सुना है, पर ये वाकई अजीब है। मतलब ठीक उसी समय ऐसा क्यों होता है? हाँ, और इसका कोई साफ वैज्ञानिक कारण आज तक पता नहीं चला है। ये वाकई एक पहेली है। लोग इसे देविया संकेत मानते हैं, जैसे प्रकृति भी उत्सव मना रही हो। बिल्कुल, ये उन चीजों में से हैं जो तर्क से परे लगती हैं। सही। और मंदिर से जुड़े और भी रहस्य हैं। जैसे कहते हैं कि जगन्नाथ मंदिर के मुख्य शिखर के ठीक ऊपर से कभी कोई पक्षी नहीं उड़ता। हाँ, ये भी बहुत सुना है। और न ही कोई हवाई जहाज उसके ठीक ऊपर से गुजरता है। एयर स्पेस को लेकर भी कुछ बातें हैं। और एक और चीज, मंदिर का जो मुख्य गुंबद है उसकी परछाई दिन में किसी भी समय जमीन पर नहीं पड़ती। जी। ये वास्तुकला का कमाल है या कुछ और कहना मुश्किल है, पर इन बातों का कोई पुख्ता वैज्ञानिक जवाब तो नहीं है। लेकिन ये सब मिलकर मंदिर को एक खास पवित्र और रहस्यमयी जगह बनाते हैं। बिल्कुल, एक खास आभा मंडल तैयार करते हैं। अच्छा, वापस रथ यात्रा पर आते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि यात्रा के दौरान भगवान का रथ चलते चलते अचानक रुक जाता है। हाँ, ये कई बार हुआ है। और जब ऐसा होता है तो कहते हैं कि हजारों लोग मिलकर जोर लगाते हैं, यहाँ तक कि कभी कभी मशीनें भी लगाई जाती हैं, पर रथ टस से मस नहीं होता। बिल्कुल। और इसे भक्तगण क्या मानते हैं? भगवान की इच्छा, उनकी लीला, कि भगवान अभी आगे नहीं जाना चाहते। हाँ। और ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये उस सामूहिक विश्वास का प्रतीक बन जाती है जब इंसानी कोशिशें, ताकत सब फेल हो जाती है। और फिर शायद प्रार्थना या किसी खास पूजा के बाद ही रथ आगे बढ़ता है। जी। तो ये भक्तों के मन में भगवान की शक्ति और अपनी आस्था की ताकत को और पक्का कर देता है। ये दिखाता है कि जहां तर्क खत्म होता है, वहां आस्था कैसे रास्ता दिखाती है। तो इन सब अनोखी बातों, इन रहस्यों का मतलब क्या समझें हम? देखिए, ये साफ है कि जगन्नाथ रथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं है। ये आस्था, परंपरा और बहुत सारे अनसुलझे सवालों का एक संगम है। हाँ, ये चीजें सोचने पर मजबूर करती हैं। बिल्कुल। ये सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ आस्था की बातें हैं, मन का विश्वास, या इनके पीछे कोई ऐसी सच्चाई है जिसे हम अभी समझ नहीं पाए हैं? मतलब क्या हमारा विज्ञान अभी वहां तक पहुंचा नहीं है? हो सकता है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या विज्ञान और आस्था हमेशा अलग अलग ही रहेंगे? या कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जहां शायद दोनों को साथ आना होगा? बिल्कुल। क्या कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो हमें इन दोनों के बीच एक संवाद, एक संगम बिंदु खोजने की चुनौती देते हैं? ये एक सोचने वाली बात है।